ओ अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेले अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में तत्व चिंतन में पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया कृत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इस पर अपने चर्चा चल रही है, विचारणा। अध्याय 5, 4 अध्याय पूरे हुए। वास्तव में ये 5वां अध्याय है, वो पहला अध्याय है। मूल जो पंडित जी ने ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है, उसमें सबसे पहला अध्याय ये है। सोनगढ़ वालों ने इसको 5वां कर दिया है। पहला इसलिए है कि किसी भी पदार्थ की सिद्धि करनी है
तो उसके लिए न्याय की जरूरत है, क्योंकि पदार्थ की सिद्धि न्याय से होती है। इसलिए सबसे पहले न्याय का विवरण करना चाहिए। पदार्थ को सिद्ध करने के साधन का विवरण करना चाहिए। तो पदार्थ को सिद्ध करने के लिए साधन क्या है? कोई पदार्थ ऐसा है, कोई पदार्थ इस रूप में है, ये पदार्थ है, इसका ये लक्षण है, इसकी ये पर्याय है, इसके ये गुण हैं, इसका ये स्वभाव है, इसका ये विभाव है। इस प्रकार कौन से साधन के द्वारा जाना जाता है? इसका ज्ञान किसके द्वारा हो सकता है? आत्मा का, अनात्मा का, जड़ का, चेतन का, ये किसके द्वारा किया जाता है इसका ज्ञान? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए ज्ञान ही न्याय है। पदार्थ को प्रमाणित करने के लिए कि ये प्रमाण हैं, जैसे कि अभी इस स्वाध्याय हॉल में इतने साधक बैठे हुए हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो ज्ञान इसका प्रमाण है कि इतने साधक बैठे हुए, मतलब किसी के ज्ञान में ये आ रहा है, इसलिए वो प्रमाण है। अगर यहां ज्ञान को हटा दे तो क्या प्रमाण है कि इतने साधक है? इसलिए किसी पदार्थ का किसी के ज्ञान में आना, तो वो ज्ञान उसको प्रमाणित करता है कि ये पदार्थ है और ये पदार्थ इस प्रकार से है। इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है, इसलिए ज्ञान ही न्याय है। इसलिए जैन न्याय में और किसी वस्तु का विवरण नहीं आएगा, उसको तर्क के द्वारा, तर्क भी एक प्रकार का ज्ञान है, अनुमान भी एक प्रकार का ज्ञान है, न्याय भी एक प्रकार का ज्ञान है, निक्षेप भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो प्रमाण, नय, निक्षेप, ये सब एक प्रकार के ज्ञान ही है। ये ज्ञान के ही अलग अलग रूप हैं। और इस ज्ञान से पदार्थ की सिद्धि करना, इसका नाम न्याय कहलाता है। ये ऐसा पुद्गल को ये पुद्गल है ऐसा सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसके लिए पहले पुद्गल का लक्षण जानना पड़ेगा। जानेगा कौन? पुद्गल का लक्षण तो पुद्गल में है, परंतु उस पुद्गल के लक्षण को जानने वाला कोई होना चाहिए ना, तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पुद्गल को भी प्रमाणित करने वाला प्रमाण कौन है? ज्ञान है। समस्त द्रव्यों को प्रमाणित करने वाला प्रमाण कौन है? तो ज्ञान है। इसी का नाम न्याय कहलाता। इसलिए ये सबसे महत्व का अध्याय है। सबसे पहले इसी को पढ़ना पड़ता है, इसके बाद ही सब पढ़े, क्योंकि सबसे पहले ज्ञायक को पढ़ेंगे तब ज्ञेय समझ में आएगा ना। ज्ञान को समझे बिना ज्ञेय समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे ज्ञेय ज्ञान में ही तो आते हैं। तो इसलिए अब अध्याय 5 में अब इसी का विवरण आएगा। तो इसमें पहला प्रश्न 561, गुजराती में 558, 3 कम कर देना। पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं? तो उत्तर 4 उपाय हैं। लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। परमार्थ की दृष्टि से तो एक ही उपाय है, ज्ञान, और उस ज्ञान के ही इन्होंने 4 भेद किए हैं। लक्षण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, नय ज्ञान, निक्षेप ज्ञान। उसको इस प्रकार से लगा लेना।
तो लक्षण से पदार्थ को जाना जाता है, प्रमाण से पदार्थ को जाना जाता है, नय से पदार्थ को जाना जाता है और निक्षेप से पदार्थ को जाना जाता है। अब उसमें से एक एक का वर्णन करेंगे कि ये लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, नय क्या है और निक्षेप क्या है। तो उसमें सबसे पहले लक्षण के लिए 562 लक्षण किसको कहते हैं? उत्तर, बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के जुदे अर्थात भिन्न करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना। तो जब बहुत से पदार्थ मिले हुए होते हैं और उन मिले हुए पदार्थों को अपने को अलग अलग करना होता है, तो उसके लिए जिसके द्वारा अलग किया जाता है उस गुण का नाम, उस शक्ति का नाम लक्षण कहलाता है। और वो शक्ति उसकी अपनी विशेषता है, वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे में होगी तो वो गुण दूसरे में होगा तो उसको अलग कर सकते हैं। इसीलिए इस लक्षण कैसा होना चाहिए? तो लक्षण है वो 3 दोषों से रहित होना चाहिए। वो भी बाद में बताएंगे किस प्रकार से रहित होना चाहिए। तो जैसे जीव का लक्षण है चेतना, उस चेतना से उसको अलग कर सकते हैं। किससे अलग कर सकते हैं? अभी अपनी चेतना है, हम हैं जीव पदार्थ, तो अपन अपने को अलग कैसे करें शरीर से? क्योंकि अपनी चेतना जिस जगह पर है उसी जगह पर यह शरीर है, उसी जगह पर आकाश है, उसी जगह पर धर्मास्तिका है, उसी जगह पर अधर्मास्तिका है, उसी जगह पर कालाणु है, सब एक में एक हो रहे हैं। अब अपने को अलग कैसे करना सबको? ये 6 हो जब एक में मिले हो तो अलग कैसे करना? तो इसके लिए लक्षण चाहिए। तो हम अभी शरीर में हैं, तो अपने आप को शरीर से अलग करने के लिए क्या करना कि अपने को चेतना रूप में अनुभव में लेना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये किसके लक्षण हैं? पुद्गल के लक्षण। तो पुद्गल तो मैं हूं नहीं। इसका मतलब जो स्पर्श हो रहा है, जो रस आ रहा है, जो गंध आ रही है और जो रूप दिख रहा है, वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? जो स्पर्श को जान रहा है। अपना लक्षण चेतना किया ना, और चेतना का अर्थ क्या होता है? जानना, देखना, अनुभव करना। तो जो चेतना जिसके ज्ञान में आ रही है, अरे स्पर्श जिसके ज्ञान में आ रहा है, वर्ण जिसके ज्ञान में आ रहा है, गंध जिसके ज्ञान में आ रही है, रस जिसके ज्ञान में आ रहा है, ऐसा जानने वाला जो तत्व है, संवेदन करने वाला तत्व है, वो मैं हूं। वो पर की अपेक्षा से हो गया। पर की अपेक्षा से ये लक्षण चेतना लक्षण हो गया। अपनी अपेक्षा से क्या हुआ? अपनी अपेक्षा से ये जो अनुभव में आ रहा है वो मैं हूं, क्योंकि चेतना अनुभव का नाम है। ये जो अनुभूति हो रही है वो मैं हूं, अनुभव में आ रहा है वो मैं नहीं। और अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो अनुभव में कौन आता है? अनुभव में आ रहा है वो भी मैं हूं, अनुभव भी मैं हूं।
क्योंकि अनुभव में कौन आता है? अनुभव में अनुभव करता ही अनुभव में आता है, और तो कोई अनुभव में आता नहीं है। ये थोड़ी गहन बात है। हमने किसी वस्तु का स्पर्श किया तो ठंडा लगा, ठंडी में ठंडा लगता है, तो वो जो ठंड का अनुभव है वो किसको हुआ? ज्ञान को। ठंडकपना, ठंडा है ऐसा अनुभव अपने को हुआ। वो अनुभूति किसकी है? ठंडेपने की अनुभूति किसकी है? चेतना ठंडेपनों को अनुभव करता है, पर ठंडापन आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? वस्तु ठंडापन तो पुद्गल का लक्षण है, परंतु ठंडे के ज्ञान के निमित्त से जीव को जो अच्छी अथवा बुरी अनुभूति हो रही है वो अनुभूति जीव है। तो ठंडे के निमित्त से अगर उसको ठंडा अच्छा लगता है तो उसकी अच्छी अनुभूति होती है, साता की अनुभूति होती है। और वो साता की अनुभूति कौन किसकी है? जीव की है। और अगर ठंड अच्छी नहीं लगती है तो उसके प्रति द्वेष होता है, असाता की अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति किसकी है? जीव। अनुभूति जीव की है, पर अनुभूति जिसके निमित्त से हो रही है वो जीव नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अनुभूति और अनुभव करने वाला दोनों एक पदार्थ है। अनुभूति उसका परिणाम है और अनुभव करने वाला परिणामी है। परिणाम और परिणामी दोनों हमेशा एक होते हैं। परिणामी का जो स्वभाव है वैसे ही परिणाम होंगे। तो परिणमन कौन करता है? आत्मा करता है। और आत्मा किस रूप में परिणमन करता है? आत्मा चेतना के रूप में परिणमन करता है। आत्मा हमेशा आत्मा के रूप में परिणमन करता है। आत्मा कभी भी अनात्मा रूप में परिणमन करेगा नहीं। इसलिए जब ठंड का अनुभव हो रहा है तब भी वो अनुभव आत्मा का है। गर्मी का अनुभव हो रहा है तब भी वो अनुभव आत्मा का है। अनुभूति हमेशा आत्मा की होती है। अनुभूति कभी भी किसी भी परद्रव्य की हो सकती नहीं। तो कहते हैं कि हमको आत्मा की अनुभूति करनी है। तो बताओ अब किसकी अनुभूति करनी? अनुभूति तो हमेशा, क्योंकि अनुभूति लक्षण है ना, अनुभूति आत्मा का लक्षण है। और लक्षण कभी भी उस द्रव्य से, उस लक्ष्य से अलग हो सकता नहीं है एक समय के लिए भी। आत्मा से आत्मा की अनुभूति एक समय के लिए भी अलग रह सकती नहीं है। अगर अनुभूति नहीं करेगा तो उस समय वो अनात्मा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और एक समय के लिए भी जीव जड़ होता नहीं है। अनुभव ही उसका लक्षण है। इसलिए तो कृपाणु देव ने जब आत्मा का प्रतीति करानी है, श्रद्धा करानी है, तो उन्होंने लक्षण बताया। कैसे प्रतीति करना? तो जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे। उन्होंने कौन सा शब्द उपयोग किया है? पहला तो अबाध्य और फिर अनुभव। तो जो बिना बाधा के जो अनुभव शेष रहता है वो ही आत्मा है, वो ही चेतना, और वो हमेशा रहेगा। अनुभव में कभी भी बाधा नहीं आती, अनुभव हमेशा रहेगा। किसी पदार्थ का अपने को ज्ञान हो कि नहीं हो पर का, पर अनुभव हमेशा रहेगा। क्योंकि अनुभव तो, और हमारे ज्ञान में कोई अन्य पदार्थ नहीं आएगा तो हमारे ज्ञान में हम ही आएंगे।
हमारे अनुभव में कौन आएगा? हम ही आएंगे। इसी का नाम अपने अनुभव में अन्य पदार्थ के विकल्प नहीं आना और अपना ही विकल्प आना, इसका नाम आत्मानुभूति कहलाती है। इसका नाम शुद्धात्मानुभूति कहलाती है। पर के विकल्प आने से वो भी आत्मानुभूति है, पर वो कैसी आत्मानुभूति है? अशुद्ध आत्मानुभूति। और जिसमें पर पदार्थ के निमित्त से कोई विकल्प नहीं आते, न राग है न द्वेष है, वो शुद्धात्मानुभूति कहलाती है। इसलिए केवली भगवान को भी पदार्थों का ज्ञान तो होता है, पर उनकी अनुभूति कैसी है? शुद्ध अनुभूति। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ के ज्ञान से उनको उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता है, विकल्प नहीं आते हैं कि ये कैसा है और ये कैसा है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा विकल्प नहीं करने पड़ते उनको, ऐसे विचार नहीं करने पड़ते उनको। और उनके प्रति उनको किसी भी प्रकार की इष्ट अनिष्टपना भी नहीं है, राग द्वेष किंचित नहीं है। इसलिए उनको जिसका अनुभव होता है उसके अपने शुद्ध स्वस्वरूप का अनुभव होता, और वही जीव का लक्षण। जीव का लक्षण क्या है? अनुभव लक्षण। हर समय अनुभव में जो आ रहा है वो ही जीव है। हम कहते हैं अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो लग रहा है। अभी मेरे को बुरा लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो लग रहा है। जो कुछ लग रहा है ना, वही मैं हूं। इसके अतिरिक्त अच्छा बुरा है वो तो आते जाते हैं, और अनुभव हमेशा रहता है। अगर कोई अनुभव के ऊपर ही लक्ष्य करे, अनुभूति की ही अनुभूति करे, तो उसको शुद्धात्मा अनुभूति होगी। अनुभूति की अनुभूति का मतलब ज्ञान की अनुभूति। जब ज्ञान को ज्ञान ही अनुभव में आए और कोई अनुभव में नहीं आए, ज्ञाता ही अनुभव में आए, तो वो शुद्धात्मा अनुभूति है। और उसको ज्ञेय अनुभव में आए, अर्थात ज्ञेय के निमित्त से विकल्प आए। ज्ञेय जान में तो आता है। इस हाँ, ज्ञेय जब ज्ञान में आता है, तो अगर उस ज्ञेय के प्रति हमको विकल्प जागते हैं, राग द्वेष होते हैं, तो वहां अशुद्धानुभूति होगी। और उसके प्रति किंचित भी राग अथवा द्वेष नहीं होता है, तो शुद्धानुभूति होगी। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, तो जैसा प्रतिबिंब है वैसा ही दर्पण हो जाता है। जैसा ज्ञेय है उसी आकार का वहां दर्पण हो जाता है, परंतु अपने दर्पणत्व स्वभाव में विकार नहीं आता है उसके। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको उस प्रतिबिंब के प्रति राग द्वेष नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। इसलिए दर्पण निर्विकारी रह करके उसको अपनी शक्ति से प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार से केवली भगवान को भी सभी पदार्थ ज्ञान में आते हैं, परंतु उससे उनको किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है, वो निर्दोष रहते। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस, इसलिए उनको शुद्धात्मा अनुभूति है। और सामान्य व्यक्ति को जो वस्तु ज्ञेय आई, उसके प्रति उसको या तो राग हो जाएगा अथवा उसको द्वेष हो जाएगा। तो इस राग द्वेष की अनुभूति से उसको आकुलता होगी, इसलिए उसको विकारी अनुभूति होगी, निर्विकारी अनुभूति होगी नहीं। पर की अनुभूति हो ही नहीं सकती। तो अपनी अनुभूति है, वो दूसरे की अनुभूति है ही नहीं। अनुभूति हमेशा अपनी। हाँ, तो अपनी अनुभूति है वो।
आप धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल इन सब का अनुभव नहीं कर सकते हो, इन सबको जान सकते हो। समझ में आया? संवेदन हमेशा स्वतत्व का होता है, पर तत्व का संवेदन नहीं होता है, पर तत्व का ज्ञान होता है। आप दुखी हो रहे हो तो आपके दुख को मैं जान सकता हूं कि कितना दुखी है, परंतु अगर आपका दुख मेरे अनुभव में आएगा ना तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मैं उसको अनुभव करने लगा जब, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। और इस प्रकार से अगर पर तत्व को जीव अनुभव करने लगे तो ये जीव हमेशा दुखी रहे। क्यों? क्योंकि नारकियों के दुख हो रहे हैं, उसको अनुभव करेगा केवली। देवों में सुख हो रहे हैं, उसको अनुभव करेगा केवली। तो वो तो बेचारा दिन भर सुख दुख में ही लटका रहेगा, परंतु अनुभव नहीं है, ज्ञान है। इसलिए ज्ञान और अनुभव में अंतर समझ। वेदन हमेशा वेदक का ही होता है, अनुभव नहीं का मतलब उसमें राग द्वेष नहीं है, बस। इसलिए अपनी शुद्ध ज्ञान का अनुभव है और ज्ञान में वो आ रहे हैं। अनुभव किसका हो रहा है? ज्ञानी किसको जान रहा है? ज्ञानी पर पदार्थ को नहीं जान रहा है, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को जान रहा है। और उस ज्ञान स्वभाव में ये आ रहा है, इसलिए जान रहा है, जानने में आ रहा है। वो तो जान ही नहीं रहा है। जैसे इधर सामने दर्पण है और उस दर्पण में सभी झलक रहे हैं, आप सभी आ रहे हैं। अब सामने कोई व्यक्ति है, उसको दूसरों को नहीं देखना है, उसको दर्पण देखना है। वो तो देखने के लिए आया था कि कृपाणु देव का चित्र वो देखना है, पर कृपाणु देव का चित्र इस प्रकार से बनाया है कि सामने जो आएगा वो उनके अंदर दिखेगा। तो वो देखने आया था कृपाणु देव को, और उसको दिख क्या रहा है? जितने पदार्थ उस कांच में झलक रहे हैं उसमें वो सब दिख रहे हैं उनको, परंतु वास्तव में क्या वो कृपाणु देव को देख रहा है कि उन पदार्थों को देख रहा है? उसकी दृष्टि केवल कृपाणु देव की ओर है, पदार्थ की तरफ। परंतु कृपाणु देव में पदार्थ हैं, इसलिए हैं तो दिखेंगे। बस समझ में आ रही है? पर उन पदार्थों को देखने का विकल्प नहीं है उसको। उनको तो, उसको तो क्या, कौन सा विकल्प है? केवल कृपाणु देव। उसी प्रकार से ज्ञानी को ज्ञान को देखने का विकल्प है, अपने ज्ञाता को अनुभव करने का विकल्प है। और उस ज्ञाता का स्वभाव ऐसा है कि उसमें समस्त ज्ञेय आते हैं, तो जो आएगा वो दिख जाएगा, देखना नहीं है। समझ में आ रहा है? और जो स्वयं दिख जाता है उसके विकल्प नहीं होते। जिसको देखना होता है इच्छा पूर्वक, उसके विकल्प होते हैं। जिसको इच्छा पूर्वक जानना होता है उसके विकल्प होते हैं। ये बात बहुत जोरदार है। तो उसके कोई विकल्प नहीं होते, उसका कोई विकल्प नहीं। जैसे हम अभी, मैं सामने देख रहा हूं तो माइक है, मैं जब, मुझे इनको, इसको देखना है कि ये सामने रिकॉर्डर है, मुझे केवल इसी को देखना है। पर इसको देखने के साथ साथ मुझे आजू बाजू का और भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी दर्शन शक्ति में वो अपने आप आ रहा है, मैं ला नहीं रहा हूं उस ज्ञेय को, वो अपने आप ही आ रहा है। तो जो अपने आप आ रहा है उसके प्रति मुझे कोई राग द्वेष नहीं, परंतु मुझे रिकॉर्डर के प्रति एकाग्रता है, उसमें मुझे राग अथवा द्वेष होगा। पर आजू बाजू का दिख रहा है उसमें मुझे नहीं। इसलिए जो हम इच्छा पूर्वक अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके विकल्प होंगे। और ज्ञानी की इच्छा केवल अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने आत्मा को, अपने ज्ञाता को अनुभव करने की है, अपने स्वरूप को अनुभव करने के लिए। इसलिए ज्ञाता को ज्ञाता की अनुभूति होगी, ज्ञानी को ज्ञान की अनुभूति होगी। और उस ज्ञान में अन्य पदार्थ अगर आते हैं तो सहज जानने में आ जाएंगे, उसको जानने की रुचि। ये है चेतना, इसको चेतना लक्षण कहते हैं।
એટલે જ્યારે પદાર્થ કોઈ પણ પ્રયત્ન વિના જણાય છે એ આત્માનો સ્વભાવ છે. वो ज्ञान चेतना. वेरी गुड. इसका नाम ज्ञान चेतना है, उसका नाम स्वचेतना है. बाकी कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना. 3 प्रकार की चेतना बताई ना. उसमें ज्ञान चेतना क्या है? बिना प्रयास के पदार्थ जब उसमें आता है और वो निर्विकल्प रहता है, ये ज्ञान चेतना है, निराकुल शांत. और अगर इच्छा पूर्वक आ रहा है तो वो कर्म चेतना है. और सहज ही दुखानुभूति फल, उसका फल ही आ रहा है कर्म का, तो वो कर्म फल चेतना. इस प्रकार से ये लक्षण जानना चाहिए. हम जब तक अपना लक्षण नहीं जानेंगे ना बराबर, तब तक हम अपने आप को अन्य पदार्थों से अलग नहीं कर पाएंगे. और मोक्ष मार्ग में सबसे प्रथम साधन क्या है? मुक्ति का साधन क्या है? भेद विज्ञान. कि अपने को पर से अलग करने का जो विज्ञान है, जो साइंस है, ज्ञान है, वही कला है. और वो कला कब आएगी? जब हम लक्षण से अपने को और पर को जानेंगे. तो अपना लक्षण अपने को पता पड़ गया कि सहज ज्ञाता है वो मैं हूं. बिना प्रयत्न के जो जानता है वो ज्ञान है. वास्तविक ज्ञान वो है. बाकी का तो विकारी ज्ञान है, वैभाविक ज्ञान है, प्रयत्न पूर्वक जो जानता है. मति ज्ञान है, उसको जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कोई अपेक्षा से. श्रुत ज्ञान को विकल्प करने पड़ते जानने के लिए. अवधि, मन, पर्य इत्यादि भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, उनके भी कर्म की अधीनता है. केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि उसको जानने के लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ता, सहज जानने में आता है. इसलिए वहीं सर्व प्रकार से निराकुलता है. और जहां हम अपनी बुद्धि लगाते हैं वहां तो आकुलता ही होती है. तो ऐसा जीव का लक्षण है. तो समाधि की प्राप्ति जब करनी होती है उस समय अब पदार्थों को प्रयत्न पूर्वक जानने का छोड़ो, शांत हो. ज्ञान स्वभाव है, इसलिए हमारे बिना प्रयत्न के भी हमको पदार्थ का ज्ञान होगा. इस पे विश्वास नहीं हो रहा है जीव को. इस पे अगर विश्वास हो जाए तो उसका कल्याण. तो कुछ करने के खटपट में पड़े ही नहीं वो. नहीं, सहज ज्ञान तो सहज ही है. अभी मति शुद्ध ज्ञान ही है अपने पास, पर आत्मज्ञान है वो क्षयोपशमी मति शुद्ध ज्ञान से थोड़ा सा अलग पड़ता है तो मति शुद्ध ज्ञान का ही प्रकार, परंतु उसमें बुद्धिपूर्वक व्यक्त कोई विकल्प नहीं है. विचार है, श्रुत उसी को विचार कहते हैं. तो विचार विकल्प रहित है, उसका नाम आत्मज्ञान कहलाता है. और जब विचार विकल्प सहित होता है तो वो पर का ज्ञान करता है. और विचार विकल्प रहित होता है तो वो स्व का ज्ञान होता है. विचार में निर्विकल्पता है. निर्विकल्पता का मतलब क्या है? जो जैसा है वैसा उसके विचार में आ रहा है, अर्थात ज्ञान में आ रहा है, उसके शुद्ध ज्ञान में आ रहा है. तो उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है, संशय नहीं है, विभ्रम नहीं है, विमोह नहीं है. तो संशय, विमोह और विभ्रम से रहित जो विचार है, जो श्रुत है, उसी का नाम आत्मज्ञान है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है. समझ में आ रहा है?
संशय विमोह विभ्रम से रहित जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। जैसे आम का पेड़ है, तो ये आम का पेड़ है। इस प्रकार के ज्ञान में संशय नहीं होना, इस प्रकार के ज्ञान में विमोह मतलब कोई अनिश्चय अस्पष्टता नहीं होना, और उसमें विपरीतता नहीं होना कि आम का पेड़ है वो नीम का पेड़ दिखे। तो आम का पेड़ आम का ही पेड़ है, कोई द्वंद्व नहीं है उसमें, क्योंकि आम के पेड़ और नीम के पेड़ में जो अंतर है वो अंतर उसको समझ में आ गया है। इसलिए आम के पेड़ को आम के पेड़ के रूप में ही मानना, नीम आदि के रूप में नहीं मानना, वो तो संशय रहित हुआ। और आम के पेड़ में कोई अनिश्चय नहीं रहना, स्पष्ट रहना कि कुछ है, पता नहीं क्या है, आम का पेड़ है कि नीम का पेड़ है, ये विमोह कहलाता है। और ये नीम का ही पेड़ है, आम का पेड़ नहीं है, ये विभ्रम कहलाता है। तो इन तीनों से रहित जो आम के पेड़ का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और जब ज्ञान सम्यक होता है तो उसके संबंधित विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अब कोई विकल्प रहा? निर्विकल्पता का अर्थ यह है कि पदार्थ जैसा है वैसा अपने ज्ञान में आए, इसका नाम निर्विकल्पता है। और अगर पदार्थ जैसा है वैसा अपने ज्ञान में नहीं आता है तो उसके संबंधी अज्ञान रहता है, संशय रहता है, विमोह रहता है और विभ्रम, ये सब रहते हैं। इसलिए पदार्थों को जैसा है वैसा जानना, ये आत्मानुभूति है। बस समझ में आ रहा है? अब पदार्थों में, अब यहां पर पदार्थ ही नहीं है, पदार्थ दो हैं, एक स्व है और एक पर। तो अपने को अपने रूप जानना और पर को पर रूप जानना, ये सम्यक ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। तो अपने को ज्ञाता रूप में जानना और पर को ज्ञेय रूप में जानना, ये सम्यक ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, ये आत्मा का अनुभव। भगवान ऐसा ही कर रहे हैं। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप। फिर विशेषता बता दे, जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पर रूप। भगवान क्या कर रहे हैं? आत्मा को आत्मा के रूप में जान रहे हैं, पर को पर के रूप में जान रहे हैं, कोई विकल्प नहीं। इसलिए किसी पदार्थ का ज्ञान होना वो विकल्प का कारण नहीं है। विकल्प का कारण तो उल्टा उसका अज्ञान रहना है। अज्ञान रहेगा तो स्पष्टता नहीं रहेगी। इसलिए कभी भी ज्ञान से बचना नहीं। जैसे अपने को बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, घुटने का, सिर का, पेट का, कोई भी। अब वो दर्द क्या है? ज्ञान है कि ये है। दर्द एक ज्ञेय है क्योंकि जानने में आ रहा है और उसका जानने वाला कोई है। तो हमको क्या करना है कि उस दर्द के प्रति इष्ट अनिष्टपना नहीं करके उस दर्द को जानते रहना है। बस दर्द को दर्द के रूप में जाना, बस होगी निर्विकल्पता। बात समझ में आ रही है? दर्द को दर्द के रूप में जान लो बस। पर हम तो उसके प्रति क्या करते हैं? अनिष्टपना कर रहे हैं, द्वेष हो रहा है, ये दर्द कब जाए, ऐसा हो रहा है। और ये आपको विकल्प पैदा हो गया। अब आप आपकी आत्मानुभूति नहीं कर सकते। दर्द को दर्द की तरह जानने से आत्मानुभूति होगी,
परंतु दर्द को अनिष्ट जान करके ये कब जाए ऐसा भाव लाने से अब अशुद्ध आत्मा अब विकार हो गया, अब आप निर्विकारी नहीं रहे। अब ये दर्द तो किसी भी ज्ञेय का ज्ञान तो होगा ही ना, ज्ञान के बिना कैसे रहेगा? ज्ञान तो होगा ही, पर बस उसको ज्ञान ही करना है और कुछ नहीं करना है। हम क्या है कि ज्ञान नहीं करते हैं और कुछ करने जाते हैं, या तो उसको खत्म करना चाहते हैं अथवा उसको और अच्छा कोई पदार्थ लगता है, अपने ज्ञान में कोई अच्छा पदार्थ है तो हम क्या सोचते ये थोड़ी देर हमारे ज्ञान में और टिके तो अच्छा है। अब उससे राग हो गया हमको, उसको हम अपने ज्ञान में बनाए रखना चाहते हैं और वेदना आदि को हम अपने ज्ञान से हटाना चाहते हैं। ये किसी भी ज्ञेय पदार्थ को अपने उपयोग में बनाए रखने का राग और उसके दूर हटने का द्वेष, ये ही अपने निर्विकल्प समाधि में बाधक है। यही आत्मा की अनुभूति नहीं करने देते हैं। और जो जैसा है वैसा जान लो, कोई विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्पता इसका नाम है। जो जैसा है वैसा ज्ञान में आ रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है अपने को? सांप को सांप के रूप में जाना तो क्या दिक्कत है? कुत्ते को कुत्ते के रूप में जाना, पर वहां डरने की कहां जरूरत है? सांप है तो है बस, कुत्ता है तो है बस, शेर है तो है बस, चोर है तो है बस, और मैं हूं, इतना ही है ना। मैं हूं और ये भी है, बस दोनों हैं बस। इससे आगे बढ़े तो दुर्घटना घटी। सारी प्रॉब्लम यह है कि हम ज्ञान से आगे बढ़ते हैं और सारी दुर्घटनाएं घट जाती है, सारे राग द्वेष आ जाते हैं। तो इसकी दृष्टि रखना, और ये दृष्टि जो रखता है ज्ञानी, यही तो दृष्टि रखते हैं कि है ताजमहल बताया तो है ना, क्या दिक्कत है? बस आपकी दृष्टि से अच्छा है तो हम अच्छा कह देते हैं उसको, पर हमको तो ना ये अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, ये है बस, ये पुद्गल है, दैट्स ऑल, इतना पर्याप्त है। यही तो भेद ज्ञान है, यही आत्मानुभूति है। और जो हमेशा जो जैसा है वैसा जानता रहता है, उसको संसार कहां डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कर्म कहां डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको कोई भी चीज कहां डिस्टर्ब कर रही है, कौन सा क्या व्यवधान आ रहा है, कुछ भी तो नहीं आ रहा है उसके। और प्रॉब्लम શું છે આપણે આ સારું છે ને આ સારું પીડા મને થાય છે, પણ તું કોણ है पहले निश्चय करो। जो पीड़ा का अनुभव कर रहा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका निश्चय किया जाए। तो जो पीड़ा का अनुभव कर रहा है उसका वास्तविक स्वरूप केवल जानना है और कुछ नहीं। पीड़ा को जानना उसका स्वभाव है, पीड़ित होना उसका स्वभाव नहीं। दुख को जानना अपना स्वभाव है, दुखी होना अपना स्वभाव नहीं। सुख को जानना अपना स्वभाव है, सुखी होना अपना स्वभाव नहीं। खेद को जानना अपना स्वभाव है, खेद खिन्न होना अपना स्वभाव नहीं। हर्ष को जानना अपना स्वभाव है, हर्षित होना अपना स्वभाव नहीं। कितनी सुंदर बात है, सुंदर बात नहीं है, अपना स्वभाव है। तो फिर दुख का कारण क्या? पर को पर निज को निज जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यह राग वितान। इतना ही अंतर है कि हम किसी पदार्थ को राग द्वेष सहित जानते हैं, भगवान राग द्वेष रहित जानते हैं, इतना सा अंतर है। और हम भी अगर राग द्वेष नहीं करेंगे तो हम भी भगवान। भगवान बनने का कितना सरल तरीका है, केवल इतना सा, केवल जानो, जानते ही रहो।
अच्छा बुरा, पारा 5 डिग्री हो गया तो जानो ना भाई आपको दिक्कत क्या हो रही है। और पारा 45 डिग्री हो गया तो वो भी आपके ज्ञान का विषय है। 5 डिग्री भी आपके ज्ञान का। ज्ञान के अतिरिक्त आप कर क्या सकेंगे ये बताओ। अभी गर्मी आएंगी 46 डिग्री ने 47 डिग्री ने, वो पारा देख देख करके इसके पारा चढ़ता है पारा देखता है बार बार। और बपोर में आटलो होतो, सांजे आटलो छे, रातना 45 डिग्री छे। वो अब तू एसी में बैठा है तो भी पारा चढ़ रहा है उसके। एसी में बैठा बैठा विकल्प कर रहा है, उसको तो वो लग भी नहीं रहा है कोई भी। तो भाई है तो है ना, बस जान ले उसको और कुछ नहीं। इससे आगे बढ़ना ये है जीव का लक्षण। अपन मार्गांतिकरण नहीं हो रहा, ये लक्षण जान रहे। उन्होंने ये होगा कि जीव लक्षण, जीव का लक्षण चेतना, इसके ऊपर बात। चेतना इसका नाम कि जो केवल चेतती है। और अपन चेतना किसको कहते पता है? चेतना को कहते भाई तू सचेत थई जा। इसका अर्थ क्या है? तू जागृत हो जा। किसमें जागृत हो जा? अपने स्वभाव में, अपने सहज ज्ञान स्वभाव की जागृति ही यही चेतना है, और कोई चेतना नहीं है। जो सुख दुख का अनुभव करती है वो चेतना नहीं है, वो तो कर्म और कर्मफल चेतना कहलाती है। ज्ञान चेतना, शुद्ध चेतना यही है, स्वरूप की जागृति। तो अब जागने का प्रयत्न करना चाहिए। जागो मारा प्यारा प्राण, नैन खोलो नमना। जागो मारा प्यारा प्राण, नैन खोलो नमना। सुतारे शो क्यां सुधी, नैन खोलो नमना। जागो मारा प्यारा प्राण, नैन खोलो नमना। लांबी लांबी रात उतरी, आथमणाओ वारी रे। लांबी लांबी रात उतरी, आथमणाओ वारी रे। रतुमड़ा काई किरण, मणि पग थारी रे। जो ना जो ना रूठी मेहमान, नैन खोलो नमना। सुतारे शो क्यां सुधी, नैन खोलो नमना। चेतनवंता मीठा सुरमा, चोघड़िया चेतावे रे। चेतनवंता मीठा सुरमा, चोघड़िया चेतावे रे। आवी उषा जीवन मा, फरी आवे के ना आवे रे। आवी उषा जीवन मा, फरी आवे के ना आवे रे। चाल्या जाशे आमे मां, चाल्या जाशे आमे मां, नैन खोलो नमना। सुतारे शो क्यां सुधी, नैन खोलो नमना।
बोलो सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। एक मिनट मौन। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।